जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक अगेन इन वीडियो। मैं हूं CAVR सोना और आज हम बात करने वाले हैं US और यूरोप के रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट के बारे में। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स हिट हार्ड बाय हायर इंटरेस्ट रेट। इसका क्या मतलब है, चलिए हम एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड पीरियड के टाइम पे US ने क्या किया था कि पहले जो डॉलर प्रिंट होते थे वो ऑन द बेसिस हमारे गोल्ड के होते थे, बट बाद में US ने किया क्या कि कोई क्राइटेरिया नहीं रखा और US डॉलर छापे जा रहे हैं। अब उसका परिणाम ये निकला है कि वहाँ का इन्फ्लेशन एट ऑल टाइम हाई चला गया है। जिससे हुआ क्या है कि बहुत सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स इन्फ्लेशन हिट कर रहे हैं। अब बात करते हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी की। भाई साहब, रिन्यूएबल एनर्जी में जितनी भी कंपनीज है ना, उन्होंने क्या किया है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, एक रेट डिसाइड कर रखा प्राइस का, और वो फ्यूचर में डिलीवर होगा। अभी प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ है। अब हो क्या रहा है, जो उन्होंने लोन लिया है, जो डेट लिए हुए हैं, उस पर जो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हायर हो चुकी है, जिससे वो प्रॉफिटेबल रहा ही नहीं। अभी लास्ट मंथ में जो हिट आया है रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स पे, वो 20% हिट आया हुआ है। मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक है, एवरेज लो गए हैं 20% फ्रॉम लास्ट मंथ। तो अब देखना ये कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं। अगर बात कर लें हम विंड और सोलर एनर्जी की, तो ये इसमें हम बोलेंगे कि यूरोप और US ने बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी और क्रेडिट प्रोग्राम और टैक्स सब्सिडीज़ दी हुई हैं, बट इसके बावजूद भी हमारा जो रिटर्न है वो निकल के नहीं आ रहा। अभी हाल ही में हमने 2 साल पहले एक कमिटमेंट करी थी कि हम ग्रीन एनर्जी में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग क्या था, सभी लोग उत्साहित थे कि नहीं, अब हम ग्रीन एनर्जी को बिल्कुल बूस्ट कर देंगे। यूरोप एंड US वाज लाइक कि भाई साहब, वी विल डू ऑसम थिंग्स, बट सडनली वी विल ऑल्सो सी कि भाई इंडिया ने जो किया ना रिन्यूएबल एनर्जी में, वो अभी तक मुझे नहीं लगता कि US यूरोप की जो ग्रोथ है आगे की वो उतनी फास्ट हो पाएगी जो हमारे इंडिया की है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में हम जो करने जा रहे हैं और या जो कर रहे हैं, वो हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए कर रहे हैं। लाइक अभी क्या हो रहा है हमारे US और यूरोप में, क्या है कि जो हमारे सोलर इक्विपमेंट्स रेडी होते हैं, जो भी सोलर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर हैं, वो बहुत ही हिट हार्ड है। किससे? हमारे चाइनीज़ सप्लायर से। चाइनीज़ ने क्या किया, चाइनीज़ ने मार्केट को डंप कर दिया है। उसने क्या किया है, जो भी सोलर इक्विपमेंट्स थे वो बहुत ही चीपर रेट पे सप्लाई करने चालू कर दिए। अब उसका रिजल्ट क्या है, ऑल्दो चाइनीज़ सप्लायर जो भी सप्लाई कर रहे हैं, उनके भी स्टॉक्स, उनके इक्विटी प्राइसेस ऑल टाइम लो है। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ के शेयर्स हैवली सोल्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल आउट चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में। अब अगर बात करें ना वहाँ के S&P ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इंडेक्स के बारे में, तो सनग्रो पावर सप्लाई 32% डाउन गया है, JSL टेक्नोलॉजी 33%, राइजिंग एनर्जी 44%, ये डाउनफॉल गया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा यूरोपियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट के जो हमारे सोलर मॉड्यूल सप्लायर हैं, वो कह रहे हैं कि ये चाइना के डंप से लोकल मार्केट बिल्कुल स्वैप हो चुकी है। अब वहाँ पे बहुत ही हिट एंड हार्ड चल रहा है कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑन द यूरोपियन मार्केट। और जैसा कि मैंने बताया कि सोलर और विंड स्टॉक्स जो हैं वो तो बहुत ही हिट हार्ड हुए हैं, अप्रॉक्स 40% तक लोअर जा चुके हैं वो। अब एक पोर्टफोलियो मैनेजर है मार्टिन हैंडसर, उसका स्टेटमेंट आया कि देयर इज़ अ डार्क क्लाउड ओवर द ग्रीन स्टॉक्स। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब बहुत